हालेलुया। मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने हैं। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। हम देखेंगे, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उनके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे थे। हालेलुया। अब यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूहन्ना ने अब एक क्या देखा, पशु को देखा, पशु जो समुद्र में से निकला। मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर और शैतान के बीच में एक बहुत ही भयंकर जो संघर्ष युद्ध को दिखाया गया। हालेलुया। ये परमेश्वर और शैतान के बीच में एक घोर युद्ध है, जो कि वो पशु जिसके बारे में कहा गया, ये पशु कौन है? हालेलुया। ये एंटी क्राइस्ट है, मसीह का विरोधी जिसको नाम दिया गया। हालेलुया। और इसके और परमेश्वर के बीच में क्या होने वाला है? एक ये जो पशु है, ये अंतिम विश्व की एक अंतिम महान सरकार होगी, जो 10 राज्यों से मिलकर बनी होगी। हालेलुया। जिसके 7 सिर और 10 सींग होंगे। ये हमें बताता है कि वो उस हम देखते हैं कि इन 4 राज्य, अभी तक धरती पर 4 राज्य उदय हुए हैं, जिसमें से आखिरी जो राज्य था, जो रोमन सरकार का था, जो रोमन गवर्नमेंट थी, जिसने सारी दुनिया पर सबसे ज़्यादा, अब तक सबसे ज़्यादा राज्य किया, वो कौन है? हालेलुया। वो रोमन सरकार थी। हालेलुया। जब उसका राज्य समाप्त हुआ तो हम देखते हैं कि एक संघ तैयार हुआ। उसके समाप्त होने के बाद से एक संघ बना, जो छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना है। हालेलुया। वो उसको बोलते हैं हम EU, मतलब यूरोपियन यूनियन। हालेलुया। उन 10 राज्यों में से हम देखेंगे कि 10 राज्यों को से मिलकर एक सरकार बनेगी, जो अंतिम विश्व की महान सरकार होगी। हालेलुया। जो मसीह विरोधी के अधीन रहकर ये सरकार बनेगी। हालेलुया। हम देखेंगे इसको दानियल की पुस्तक में से ही पढ़ेंगे। दानियल 2 उसका 40 वचन से पढ़ते हैं हम। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, और लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं, पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति से वह सब कुचली जाती है, उस भांति से चौथे राज्य सब चूर चूर हो जाएगा। तूने जो मूर्ति उनकी पाँव की उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की सी, कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी इसमें लोहे का कड़कपन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे को मिला हुआ देखा था। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब ये जो सरकार थी, हालेलुया, अंतिम विश्व सरकार थी, चौथी सरकार थी, रोमन सरकार, जब ये खत्म हुई तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन बना। अभी लगभग यूरोपियन यूनियन में 28 से देश हैं, अभी एक देश निकल गया, तो अभी 27 देश रह गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये सरकार है, कुछ मिली जुली, कुछ राज्य कमजोर हैं, कुछ कठोर हैं, कुछ ताकतवर हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा है कि कुछ मिट्टी और कुछ लोहे की होंगी। इसका मतलब कुछ मजबूत और कुछ जो कमजोर राज्य होंगे। वो मिली जुली है। जो दानियल ने देखा कि उंगली, पाँव की उंगलियों को देखा था, वो 10, हालेलुया, 10 राज्य अंतिम सरकार की होंगी। तो हम देखेंगे कि इस जो लिखा, आगे लिखा है कि 42, जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। हालेलुया। लिखा है कि अंतिम जो अब सरकार बनेगी, वही जो यूरोपियन यूनियन संघ में से होगी, उन्हीं में से 10 राज्य निकलेंगे। हालेलुया। जो मसीह विरोधी के अधीनगी में बनाए जाएंगे। हालेलुया। उसमें कुछ कमजोर और कुछ मजबूत होंगे। हम आगे देखते हैं, तूने जो लोहे की कुम्हार के सी मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु वे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो राज्य, जो 10 राज्य होंगे, वो एक दूसरे से मिले जुले रहेंगे। हालेलुया। कमजोर और दृढ़ राज्य एक दूसरे से मिले जुले रहेंगे, परंतु लिखा है कि जैसे मिट्टी लोहे के साथ मेल नहीं खाती, वैसा ही वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाएंगे। हालेलुया। उन राजाओं के दिनों में लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर कैसा राज्य उदय करेगा, जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना किसी दूसरे राज्य के हाथ में किया जाएगा। हालेलुया। किसकी बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बात हो रही है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, तो इन आखिरी सरकार को, जो अंतिम विश्व सरकार बनेगी, इसको भी नाश करके प्रभु ऐसा अपना राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक का होगा। हालेलुया। वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, उनका अंत काट डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। कौन आकर करेगा? यीशु मसीह। जब अंत में हम देखते हैं कि अंतिम जब विश्व सरकार को, जब एक जो मसीह विरोधी के अधीन में बनेगी, उसको जब वो अंत करेगा, तो
तो सभी राज्य नष्ट कर कर, हालेलुया, वो क्या करेगा। और लिखा है जैसे तूने देखा कि पत्थर किसी के हाथ से बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ कर उसने लोहे, पीतल, मिट्टी और चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया, इसी रीति महान परमेश्वर के राज्य को बताया कि उसके बाद क्या होने वाला है। ना स्वप्न में ना उसके फल में कोई अंतर है। हालेलुया। क्या लिखा है कि जितने भी आज तक पृथ्वी पर राज्य उदय हुए, अभी तक हम देखते हैं कि पृथ्वी पर 4 बड़े राज्य उदय हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा राज्य रोमन गवर्नमेंट का था, जिसने पूरी दुनिया पर 400 से अधिक सालों तक राज्य किया। हालेलुया। वही रोमन गवर्नमेंट हम देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। हालेलुया। जो यूरोपियन यूनियन में बटी हुई है, वो उसमें से दानियल के पुस्तक में बताया गया कि कुछ मिले जुले होंगे, कुछ छोटे राज्य कुछ मजबूत होंगे। हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन में कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है। तो इसी प्रकार मिट्टी की पांव के जैसे मिट्टी और लोहे के साथ मिला हुआ जो पांव की उंगलियां दिखाई गई हैं, इसी को दर्शाया गया है कि जो अंतिम विश्व सरकार होगी, हालेलुया, वो ऐसी ही होगी। और उस समय मसीह विरोधी वहीं से निकलेगा और पूरी दुनिया पर राज्य करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि वहां से ये शुरुआत होगी। और प्रभु इसके बाद जब दानियल ने दर्शन देखा कि बादलों पर कोई आ रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह आ रहा है, वो जब आएगा और इस धरती के लोगों का क्या करेगा, पापियों का अंत करेगा। इस सरकारों से जो परमेश्वर को नहीं मानती हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के विरोध में होंगी, उनको क्या करेगा, उनको समाप्त करके, इन सारे राज्यों को समाप्त करके प्रभु का अपना राज्य होगा। हालेलुया। हम देखते हैं दानियल उसका 7 उसका 24-25 में भी ये लिखा है, उन 10 सिंगों का अर्थ ये है कि उन राज्य में से 10 राजा उठेंगे, उसके बाद उन पहले से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। हम देखते हैं उन 10 राज्यों से मिलकर जो मसीह विरोधी की सरकार बनेगी, उसमें क्या होगा। हालेलुया। 10 राज्यों में से एक भिन्न होगा। हालेलुया। वो कौन होगा, वो मसीह विरोधी उठेगा और वो 10 राज्यों में जब अपना सिक्का जमाएगा, अपना अधिकार करेगा, तो वहां से क्या होगा, वो 3 राज्यों को गिरा देगा जो मसीह विरोधी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। उसके बाद वो अपना क्या करेगा, हालेलुया, अपना राज्य को स्थापित करेगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। हालेलुया। अब मसीह विरोधी जब पूरी दुनिया में अपना अधिकार जमाएगा, जब हम देखेंगे एक राज्य होगा, हालेलुया, तो सब देशों को वो अपने कंट्रोल में कर लेगा और जो कोई उसके धर्म राज्य को ना मानेगा उसको वो मरवा डालेगा। हालेलुया। तो वो हम देखेंगे यहूदियों को भी, और अपनी ही अधिकार चलाएगा, वो अपने ही धर्म को स्थापित करेगा। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा होने वाला है और समय बहुत निकट है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमने जैसे पढ़ा कि वो कौन है, हालेलुया, वही मसीहा का विरोधी है जो आकर सभी धर्मों को क्या करेगा, समाप्त करके अपने धर्म को स्थापित करेगा। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं ये पशु जो प्रकाशित वाक्य में क्या कहा गया है, वो मसीहा का विरोधी ही है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब प्रभु आएगा इन सभी राष्ट्रों का नाश करके, जो अंतिम विश्व सरकार होगी, जो आखिरी, जो दानियल ने देखा कि पांव जो कुछ मिट्टी के और लोहे के बने हैं, वो जब मिली जुली सरकार को जब वो मसीह विरोधी के अधीन में बनाई जाएगी, तो उसको नाश करके प्रभु अपना राज्य स्थापित करेगा। हालेलुया। तो इस वचन से हम जान सकते हैं कि प्रभु के आने का समय निकट हो चुका है। जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सब हम देखते हैं कि पूरा हो रहा है। इसलिए आप सब प्रभु के अनुग्रह से तैयार हो जाएं। हालेलुया। अपने आप को जो कुछ वचन में लिखा हुआ है वही सत्य है, क्योंकि वो सब पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो इसलिए हम डरते और भय खाते हुए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें, अपना जीवन परमेश्वर को दें, ताकि हम इन आने वाली विपत्तियों से बच सकें। सभी को जय मसीह की।